हनुमान जी जो महाबली हैं, महासंत हैं और जिनका जो जीवन है वो बिल्कुल समय काल के अंत तक रहेगा। समय काल के अंत तक वो धर्म की रक्षा करते रहेंगे और हनुमान जी ऐसे हैं महाबली जिनको शिवांश भी बोला जाता है, वो भगवान शिव के अंश भी हैं। तो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजरंगबली हनुमान जी के बारे में, जिनके बारे में आज बहुत सारे ऐसे राम भक्त हैं जो हनुमान जी के भक्त बिल्कुल बने रहते हैं। तो आप सोचो कि इतने सारे भक्त हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनको अपना इष्ट मानते हैं। तो हनुमान जी के बारे में मैं बात करूंगा उनके जन्म से जुड़ी हुई। तो हनुमान जी का जन्म केसरी और अंजना के घर में हुआ था। अंजना जो उनकी माता थी, अंजना का जो पिछला जन्म था उसमें वो एक स्वर्ग की अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिक स्थला। तो एक बार की बात है, दुर्गाशा ऋषि स्वर्ग गए हुए थे। तो स्वर्ग के अंदर जब अंजना माता वहां पर से घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि दुर्गाशा ऋषि बार बार उनके आने जाने से विचलित हो रहे हैं। तो ये चीज बार बार देख के वो अपना ध्यान भटक रहा था उनका। तो उन्होंने अंजना को ये श्राप दे दिया था कि अगले जन्म में आप धरती पर जन्म लेंगे और आप एक वानर रूपी जन्म लेंगे। तो अब इसी शाप के कारण जो बाद में अंजना का जन्म हुआ, वो धरती पर एक वानर रूपी कुल के अंदर जन्म हुआ, जिसके बाद में उनका जो विवाह हुआ था वो केसरी के से हुआ था, जो किष्किंधा के राजा हुआ करते थे। उसके बाद में उनके साथ में जब मतलब उनका विवाह हुआ तो उनको पुत्र में हनुमान जी मिले। तो पुत्र के रूप में जब अंजनी को हनुमान जी मिले, उससे पहले एक कहानी जुड़ी हुई है उससे। तो आप लोगों को पता होगा, जन्म से पहले ही राम जी से जुड़े हुए थे हनुमान जी। अनंत रामायण के सार कांड के अनुसार जब दशरथ ने एक अपना जो यज्ञ कराया था कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, तो उनको प्रसाद के रूप में खीर मिली थी, जो खीर बट के सभी रानियों में बांट दी गई थी ताकि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। अब उस खीर का एक छोटा सा भाग एक पंछी द्वारा, मतलब अंजना जो माता है उन तक पहुंच गया था और उन्होंने जैसे ही वो खीर का भाग चखा तो वो उसके बाद में उनको हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी पुत्र के रूप में। तो इसी वजह से जो हनुमान जी का जन्म है वो भगवान राम जी के जन्म से साथ में जुड़ा हुआ था। अब धरती पर उन्होंने अंजना माता ने बहुत कड़ी तपस्या करी थी जिसको फलस्वरूप उनको ऐसी प्राप्ति हुई थी। अब हनुमान जी को हनुमान जी क्यों बोलते हैं, उनका हनु नाम कैसे पड़ा? हनु इसलिए पड़ा क्योंकि मतलब एक बार की बात है, जब वो बाल रूपी में जब मतलब सूर्य देव की साइड में उन बढ़ गए थे, वो एक रसीला फल सोच के वो सूर्य को खाने के लिए निकल गए। तो जब वहां पर पहुंचे तो इंद्र ने उनको रास्ते में रोका। रास्ते में रोकने पर भी बाल हट के दौरान वो वहां पर नहीं रुके। जब इंद्र उनको रोकता रहा तो भी वो नहीं रुके और उसके बाद में जब हनुमान जी ने सूर्य को खाने की कोशिश करी तो इंद्र ने अपने वज्र से उनके ऊपर प्रहार किया। वो वज्र उनकी ठोड़ी पे लगा जिसकी वजह से वो मूर्छित हो गए और धरती पर गिरने लगे। तो पवन देव ने उनको संभाला और पवन देव उनको पताल में ले गए। पताल के अंदर ले जाकर उन्होंने जो धरती की पूरी हवा है उसको रोक दिया। अब ये ऐसा उन्होंने पिता को इतना दुख हुआ था कि उन्होंने मतलब सबको उस टाइम पे अपने कष्ट के दौरान उन्होंने सबको कष्ट दे दिया था। तो इस धरती मतलब हर जगह का संचार, सृष्टि का संचार चलता रहे, इसी वजह से सारे देवी देवता वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी की मूर्छा को हटाया और हनुमान जी को बहुत सारे वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि वो समय के अंत तक रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। वहीं इंद्रदेव ने वरदान दिया कि वो उनको आज के बाद में किसी भी अस्त्र से उनको हानि नहीं पहुंचेगी और इवन जो वज्र है, वज्र से भी उनको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो इसी वजह से हनुमान जी का जो देह है वो मतलब ऐसा हो गया था कि उनको किसी भी अस्त्र से हानि नहीं पहुंच सकती थी। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हनुमान जी शिव के अंश है, मगर क्या आपको पता है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि जो हनुमान जी हैं उनका शिव जी से युद्ध हुआ था। पद्म पुराण के पाताल कांड के अनुसार
जब भगवान राम अपने मतलब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ की नीतियों के अनुसार उन्होंने अपना जो अश्व है वो छोड़ दिया था। तो अश्व छोड़े हुए अश्व को अगर कोई भी पकड़ता था तो उसको युद्ध के लिए चुनौती देता था वो। तो युद्ध के लिए चुनौती दी उसको, जैसी अश्व पकड़ा राम जी का, तो उसने युद्ध के लिए चुनौती दी। अब वो अश्व किसने पकड़ा था? वो पकड़ा था वीरमणि राजा ने। वीरमणि राजा शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने जब अश्व पकड़ा तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना भी की कि वो युद्ध के अंदर उनका साथ दें। अब भगवान शिव ने उनको साथ देने का वचन तो दे दिया था, मगर उन्होंने एक बात बोल दी थी कि मैं तुम्हारा साथ सिर्फ और सिर्फ जब तक दे सकता हूँ जब तक जो स्वयं विष्णु अवतार हैं वो मेरे सामने ना आए, क्योंकि उनके आगे वो अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान शिव ने वीरभद्र का रूप लिया था और वीरभद्र का रूप लेके वीरमणि की सहायता करी। उस युद्ध के दौरान जो भरत के बेटे पुष्कल हैं उनकी मृत्यु हो गई, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए थे। तो जब ये चीजें, ऐसा युद्ध का ऐसा हाल देखकर हनुमान जी युद्ध में कूद पड़े थे। जैसे ही हनुमान जी युद्ध में कूदे तो जो भगवान शिव वहां पर युद्ध कर रहे थे वो हनुमान जी से लड़ने लगे। तो ऐसा विकराल रूप, हनुमान जी इतने क्रोधित थे, जो उन्होंने मतलब जितने भी अस्त्र, जितने भी भगवान शिव ने अस्त्र यूज करे उस टाइम पे, जिन अस्त्रों से प्रहार किया हनुमान जी के ऊपर, सब अस्त्र विफल हो गए थे, क्योंकि हनुमान जी को किसी भी अस्त्र से ना क्षति पहुंचने का वरदान मिला हुआ था। तो इसी वजह से बहुत सारा मतलब ये युद्ध इतना लंबा चला कि बहुत मतलब भगवान शिव ने शक्ति से प्रहार भी किया, तो हनुमान जी को उससे भी कोई क्षति नहीं पहुंची। इवन अंत के अंदर जो युद्ध था वो उसका रिजल्ट ये निकला कि हनुमान जी की विजय हुई थी उस युद्ध के अंदर, क्योंकि जो जैसे भगवान शिव ने बोला था कि जब भी विष्णु अवतार आएंगे तो मैं अपने अस्त्र त्याग दूंगा और मैं उनके आगे अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इसी वजह से फिर बाद में हनुमान जी की उस युद्ध के अंदर विजय हुई। अब हनुमान जी को मतलब जो आपने उनका जो अवतार देखा होगा, वो उनको सिंदूर क्यों लगाया जाता है, तो उसके पीछे की कथा क्या है। एक बार की बात है कि जो सीता माता थी, सीता माता सिंदूर लगा रहे थे, तो हनुमान जी ने पूछा कि आप माता ये सिंदूर क्यों लगा रहे हैं। तो सीता माता ने बताया कि ये मैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इसी वजह से सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी ने क्या किया, वही चीज़ देखकर अगली बार जब जैसी सभा होनी शुरू हुई तो वो अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगाकर आ गए। ये चीज़ देखकर सब लोग हंसने लगे, तो सबने जब पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो हनुमान जी ने बताया कि जब माता सीता जरा सा सिंदूर लगा के उनकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैं तो राम भक्त हूँ, तो मैं इतना सिंदूर लगा के उनके लिए कितना भला कर सकता हूँ। तो ये चीज़ देख के जो राम जी हैं उनसे मतलब वो बहुत मोहित हो गए और उनसे खुश हुए। उसके बाद में उन्होंने उनको वरदान भी दिया कि आपके इस रूप को जो भी पूजेगा उसके साथ में मैं स्वयं उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाऊंगा और मैं उसका, वो मेरा भी भक्त होगा। तो इसी वजह से जो हनुमान जी का सिंदूर रूपी जो रूप है, इसी वजह से पूजा जाता है। ये तो हनुमान जी का सिंदूर रूपी रूप था, मगर जो हनुमान चालीसा के कंचन वरण के अनुसार जो हनुमान जी का रूप है वो एक तरह से मतलब सोने का है, मतलब बिल्कुल चमकता हुआ। तो ये भी एक चीज है जो आप लोगों को शायद ना पता हो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हनुमान जी का द्वापर युग में भी बहुत बड़ा अहम भूमिका रही थी। महाभारत के युद्ध में जब हनुमान जी कूद गए थे, उनको लगा था कि उनके जो प्रभु हैं वो युद्ध में शामिल हैं, तो उनको ये पता नहीं था, तो हनुमान जी एकदम से युद्ध करने के लिए आ गए थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया था और उनको निवेदन किया था कि वो आए और साथ में आए, मतलब जो अर्जुन का जो रथ था उसके रूप में वहां पर उन्होंने उनके जो रथ के जो छत्र है, छत्र के ऊपर अपना स्थान ग्रहण किया था। और आपने देखा होगा कि जो हनुमान जी का जो झंडा लगा हुआ था रथ के ऊपर, उसकी वजह से जो अर्जुन का रथ है वो किसी भी अस्त्र से नष्ट नहीं हुआ था।
इवन जब बिल्कुल जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद में जब हनुमान जी ने अपना स्थान छोड़ा तो वो रथ नष्ट हो गया था। अब बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सब हनुमान जी की लीला थी, जिसकी वजह से तुम्हारे रथ को कोई भी क्षति नहीं पहुंची और उनके हटने के बाद में तुम्हारा ये जो रथ है ये नष्ट हो गया, क्योंकि हनुमान जी ने वहां पर अर्जुन को ये वचन दिया था कि तुम्हारे साथ इस धर्म की रक्षा में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब आप लोगों को पता होगा कि जो पहली जो रामायण लिखी गई थी वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी, मगर ऐसा नहीं है। जो पहली रामायण लिखी थी वो लिखी गई थी हनुमद रामायण। हनुमद रामायण मतलब जो हनुमान जी हैं उन्होंने स्वयं रामायण को लिखा था। हिमालय के पर्वतों पे उन्होंने अपने हाथ से इस पूरी रामायण को लिखा गया था। मगर जब उनको पता चला कि वाल्मीकि जी इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उनकी रामायण को कोई नहीं मतलब मानने देगा, तो इसी वजह से उनकी चिंता दूर करने के लिए उन्होंने उस रामायण को नष्ट कर दिया गया था। अपने हाथों से ही पूरी रामायण हटा दी थी और वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसी को ही प्रथम रामायण माना गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।